चलिए, कैसे आप लोग? सब ठीक होगा? चलिए, आज हम लोग जो है, ठीक ना, अम्ल क्षार और लवण के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में जो है जानने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि एसिड किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं, ठीक ना। और किस तरीका से हम लोग जो है इन तीनों चीजों को जो है पहचान सकते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत? इससे पहले हम लोग जानेंगे पीएच स्केल के बारे में कि ये पीएच स्केल क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। देखिए, कुछ इस प्रकार का स्केल होता है, ठीक ना। ये जो है आपका पीएच स्केल है। ये क्या है? आपका पीएच स्केल है, ठीक ना। इसमें आपका 0 से लेकर 7 तक नंबर लिखे हुए रहेंगे। यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। यहाँ पे मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, ठीक ना, 14। टोटल जो है 0 से 14 तक जो है आपको नंबर देखने के लिए मिलेगा। ये आपका क्या है? पीएच स्केल है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पीएच स्केल में किस तरीका से हम लोग जो है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि यह पीएच स्केल है जिसका पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक आता है, पता है क्या? एचपी भी आता है, ठीक ना। एचपी, समझे? एक आता है एचपी। एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर, ठीक ना। 1 एचपी बराबर फॉर्मूला होता है 746 वाट, ठीक ना। 1 एचपी बराबर, समझे? तो ये आपका जो है फिजिक्स में हो गया है, ये आपका फिजिक्स में चला जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक ना। यहाँ पर आपका क्या है? पीएच, जिसका अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या कहीं कहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोग जो है पीएच का मतलब समझ गए कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, समझे। और ये आपका एक तरह से पीएच स्केल है, समझे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कब कोई पदार्थ कब कौन सा पदार्थ अम्ल होगा, कौन जो है क्षार होगा, कौन जो है लवण होगा। देखिए, अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 है ना, अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है, 7 से क्या है आपका, ठीक ना, कम है, अगर जिस किसी भी पदार्थ का, ठीक ना, पीएच मान, या जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है, वो आपका क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक ना, अम्ल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा वो क्या हो जाएगा? आपका अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल, ठीक ना। पीएच स्केल में अगर जिसका मान 7 से कम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल, ठीक ना। पहले हम लोग समझ रहे हैं कि पीएच स्केल में कैसे हम लोग जानेंगे। तो जिसका मान जो है 7 से कम रहेगा, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा आपका? इसका मतलब अगर स्केल 1 पर आकर रुक गया है तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर स्केल जो है 2 पे आकर रुक गया तो क्या कहलाएगा? आपका अम्ल। चाहे स्केल जो है ना 2.5 पे आकर रुका हुआ है, मान लीजिए 2.5 है, किसी पीएच, कोई वस्तु है, ठीक ना, कोई वस्तु है, उसका पीएच मान जो है 2.5 है। क्या है आपका? 2.5 है, वो जो है आपका क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। मान लीजिए कि उसका दिया हुआ है, पता है क्या, 5.5 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? आपका अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल, एसिड हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? जिसका हो जाएगा 6.4 दिया हुआ है, ये भी आपका क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड। अब हमको ये बताइएगा कि अगर यहाँ पे रहेगा, पता है कितना, 6.8 रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा, क्योंकि यह 7 से क्या है? कम है। 7 से क्या है?
कम है। तो जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा वो आपका क्या होगा, अम्ल होगा, एसिड होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा रहेगा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा बताइए, ठीक ना, वो आपका जो है क्षार कहलाएगा, बेस। क्या कहलाएगा, क्षार। क्या कहलाएगा, तो जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा आपका क्षार, और जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, अम्ल। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा रहेगा वो क्या कहलाएगा, क्षार, और जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल। ठीक ना, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्षार समझ गए, अम्ल समझ गए, ठीक ना। 7 से कम रहेगा तो अम्ल, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षार। अब हम लोग समझेंगे लवण के बारे में। किसके बारे में, लवण। और जिसका पीएच मान जो है 7 रहेगा, जिसका पीएच मान 7 रहेगा वो हो जाएगा आपका क्या, लवण। क्या हो जाएगा, लवण। ठीक ना, कोई दिक्कत। लवण का निर्माण जो है अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं ना, अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तब लवण मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, लवण। ठीक ना, लवण कहने का मतलब ये नमकीन रहेगा, नमक एक वर्ड में बोला जाए तो आपको नमक। जब हम लोग अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या मिलता है, लवण मिलता है। क्या मिलता है, लवण। ठीक ना, जिसका पीएच मान कितना होगा, 7। कितना होगा, 7। अगर जिस वस्तु का पीएच मान 7 से कम रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। जिसका पीएच मान 7 रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग जो है अम्ल की कुछ प्रकृति के बारे में जानेंगे, कुछ उसके गुण के बारे में जानेंगे कि उसका अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं। ऐसे तो पीएच स्केल पे आप लोग सीख गए, 7 से कम रहेगा तो अम्ल, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षार, और 7वें पे रहेगा तो बताइए क्या हो जाएगा, लवण। अगर 7 से कम रहेगा तो अम्ल, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षार, और 7वें पे रहेगा तो लवण। ठीक ना, लवण का निर्माण जो है अम्ल और क्षार के मिलने से होता है। ठीक ना, अब यहाँ समझिएगा उसके गुण के बारे में। अम्ल जो है स्वाद में आपको खट्टा लगेगा। जो जो चीज आप लोग खाते हैं, ठीक ना, जो चीज आप खा रहे हैं अगर वो स्वाद में आपको खट्टा लग रहा है इसका मतलब वो जो है आपका क्या है, अम्ल है, उसमें क्या है, एसिड है। ठीक ना, जो चीज आप खा रहे हैं और खाने में आपको जो है वो खट्टा लग रहा है तो इसका मतलब में क्या है, आपका एसिड है। क्या है, एसिड है। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक। देखिए अब इसका एक और पहचान है, एक दिन हम आप लोगों को प्रयोग करके दिखा देंगे। एसिड जो है क्या करता है ना, एसिड मतलब अम्ल क्या करता है कि नीले लिटमस पेपर को वो क्या कर देगा, लाल। नीला को क्या कर देगा, लाल। ठीक ना, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक ना, कोई दिक्कत, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ देता है। अम्ल जो है क्या करता है, तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक ना, यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक। मतलब अम्ल से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जो है चला जाता है, अम्ल से जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चला जाता है। इसीलिए यह जो है क्या होता है, आपका विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक। ठीक ना, अम्ल जो है धातु के साथ जो है क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलता है। हाइड्रोजन गैस को जो है वह ठीक ना मुक्त करता है। देखिए यह धातु से मतलब कि अम्ल जो है धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। कौन सा गैस निकालता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप जो है जैसे अब आपको जो है चाहिए एसिड, तो एसिड चाहिए तो आप खट्टा चीज खोजिएगा, तो खट्टा चीज में आपका नींबू क्या जाएगा, नींबू। नींबू होता है ना जी आपका खट्टा, है। अगर नींबू को रस ले लीजिए, उसमें जो है आप कोई भी धातु वाला चीज डाल दीजिए, जिससे हम लोग जो है एगो जो है लोहा का कील डाल देते हैं, तो उससे पता है कौन सा गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, आप लोग देखते होंगे जो आपका पूजा पाठ करने वाला बर्तन होगा, अगर वो जो है उस पे ब्राउन ब्राउन कलर का या ब्लैक ब्लैक कलर का धब्बा उब्बा आ जाता है तो उसको नींबू से साफ करिएगा, देखिए साफ हो जाएगा। ठीक ना, देखते हैं ना, वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि खट्टे दही होता है ना, दही, दही को जो है ठीक ना तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, तांबे और पीतल के बर्तन में उसको नहीं रखना चाहिए। क्यों, ये भी हम लोग जो है पढ़ेंगे, समझ गए ना। चलिए तो हम लोग क्या जाने कि अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करके कौन सा गैस बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। कौन सा गैस निकालता है बाहर, हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकालता है। ठीक ना,
अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया, धातु मतलब होता है आपका क्या, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, जैसे ये आपका क्या हो गया, जैसे ये क्या हो गया आपका धातु, ठीक ना। अगर इसके मतलब ये जैसे धातु है, अगर हम लोग इसका इसके साथ जो है अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक ना, ये धातु है और धातु का रिएक्शन अगर हम लोग अम्ल के साथ करवाते हैं, ठीक ना, तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन, ठीक ना। कोई दिक्कत, यहाँ पर देख सकते हैं एक अम्ल लिया गया H2SO4, यहाँ पर अम्ल लिया गया है और जिंक यहाँ पर आपका धातु है, जिंक क्या है आपका यहाँ पे धातु है। तो H2SO4 को जो है जब जिंक के साथ हम लोग अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। एक इस विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन को क्या किया, यहाँ से हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया ना, अब हाइड्रोजन के जगह पर जिंक जाकर बैठ गया है। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया होता है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या जाने, अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करके कौन सा गैस बनाएगा, कौन सा गैस बाहर निकलता है, ठीक ना, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक ना। अब बताइएगा अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से ज्यादा कि कम, ठीक ना। अम्ल का पीएच मान जो है 7 से क्या होता है आपका, कम होता है। कोई दिक्कत, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से, ठीक ना, कम होता है, समझे। अब एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्हेनियस, क्या नाम था, आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस जो है ना बताया था, आर्हेनियस क्या बताया कि अम्ल है ना, अम्ल को जो है अगर हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक ना, अगर हम लोग अम्ल और जल को आपस में मिलाते हैं, ठीक ना, तो वह H+ आयन हमको देता है। तो जल में घुलकर, या सिंपल सा वर्ड में बोला जाए तो अम्ल जो है जल में घुलकर, अम्ल जो है जल में घुलकर जो है H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, क्या देता है, H+ आयन। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब अम्ल को जो है जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या देता है, तो H+ आयन देता है। यह किसने कहा था, यह किसने कहा था, तो आर्हेनियस ने कहा था। किसने कहा था, आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जो है जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है, ठीक ना। एक और था जिसका नाम, एक दूसरा वैज्ञानिक है जिसका नाम है, ठीक ना, ब्रोस्टेड तथा लोरी के अनुसार जो है अम्ल जो है प्रोटॉन देता है। क्या देता है, प्रोटॉन देता है, ठीक ना। किसके अनुसार, तो ब्रोस्टेड, ठीक ना, तथा लोरी के अनुसार जो है अम्ल क्या देता है, प्रोटॉन देता है। और लुईस के अनुसार जो है अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। देता क्या है, दे रहा है आपका क्या यहाँ पे प्रोटॉन, लेकिन ग्रहण क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या जाने, जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा रहेगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। और जिसका पीएच मान 7 पे रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। क्या कहेंगे, लवण, ठीक ना। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक ना। यह जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक ना। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक ना। यह धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कौन सा गैस बाहर निकालता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। आर्हेनियस के अनुसार, ठीक ना, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, ठीक ना। फिर ब्रोस्टेड तथा लोरी के अनुसार जो है, ठीक ना, अम्ल हमें क्या देता है, प्रोटॉन देता है। क्या देता है, प्रोटॉन देता है। और लुईस के अनुसार जो है अम्ल क्या लेता है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यहाँ हम एक चीज आपको और बता देते हैं, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखिए एक चीज और हम आपको बता देते हैं,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए ये जो है मान लीजिए कि परमाणु है आपका, ठीक ना, ये मान लेते हैं कि परमाणु है, ठीक ना, इसके बीच वाला भाग को हम लोग पता है क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, ठीक ना। इस बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में ना दो कण होते हैं। कितने कण होते हैं? दो कण होते हैं, ठीक ना। एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है आपका क्या? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो एक प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन होता है, क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पता है प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव का चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, ठीक ना। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पर जो है, ठीक ना, कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, ठीक ना, कोई भी चार्ज इस पर जो है नहीं होता है, कोई भी आवेश जो है नहीं होता है। और ई नाभिक के चारों तरफ, ई नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ना चक्कर लगाता है। इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पे पता है कैसा चार्ज होता है? तो माइनस का चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? ठीक ना, माइनस का चार्ज। तो अब हमको यह बताइएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कहाँ पाया जाता है? नाभिक में, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में, मतलब कि न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? तो नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर कक्षा में जो है घूमता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज? नो चार्ज, कोई भी चार्ज इस पर नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? ठीक ना, माइनस का। अब हमको ये भी बता देते हैं कि नाभिक का खोज जो है कौन किया था? तो नाभिक का खोज किया था, मतलब ये जो नाभिक है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसका खोज किया था रदरफोर्ड। कौन किया था? रदरफोर्ड। कौन किया था? रदरफोर्ड, ठीक ना। और प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो प्रोटॉन का खोज किया था आपका, ठीक ना, गोल्डस्टीन। कौन किया था? गोल्डस्टीन। पर उसका नामकरण जो है रदरफोर्ड किया था। समझे यहाँ तक? न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक किया था। कौन किया था? चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? चैडविक किया था। और इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन किए थे। कौन किए थे? जे थॉमसन। तो याद रखिएगा, एक याद रखने का तरीका है PEN और GTC। पी से हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किया था कौन? गोल्डस्टीन। कौन किया था? गोल्डस्टीन। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन, ठीक ना। कौन किया था? जे थॉमसन। और एन से हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किया था कौन? चैडविक। तो यहाँ से आप अच्छा तरीका से याद जो है रख सकते हैं। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर जो है कैसा का चार्ज? तो निगेटिव। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं ना? सब समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्षार पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक ना।